हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे जो प्रश्नावली 4.2 पढ़ने वाला है। ठीक है, 4.1 हम आपको अगले वीडियो में बता दिए थे। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है कि रैखिक समीकरण के हल निकालना हम लोग को। तो हल कहने का मतलब कि x और y के मान निकालना है। तो देखिए रैखिक समीकरण का ऐसे भी जो होता है अनंत हल होता है। जैसे मैं एक रैखिक समीकरण सपोज दैट अगर मान लें कि x + y = 5 मान लेते हैं, तो इसका हल निकालने के लिए बोलेगा। यही सब इस चैप्टर में हम लोग का करना रहेगा, पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ये नहीं है। ठीक है, रैखिक समीकरण देखें, अगर हम लोग x को बराबर में लेते हैं तो बराबर में कौन है 5 है, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब x का मान अगर मान लीजिए इस टाइप से, एक y का मान हम कुछ भी रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर बॉक्स में इस टाइप से देख लेते हैं कि बॉक्स में आप समझ सकते हैं कि x और यहाँ लिख देंगे y। अगर y का मान हम 0 रख देते हैं, 0, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। y का मान अगर 1 रखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा। अगर y का मान 1 रखते हैं तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। यानी कि देखिए सिंपल है कि रखते जाएंगे और मान का होगा हम लोग का निकलते जाएगा। तो इस समीकरण का जो होता है, रैखिक समीकरण का जो हल होता है अनंत हल होता है। ठीक है, देखिए रैखिक समीकरण 2 चर वाला रैखिक ले लीजिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है अनगिनत होता है, अनगिनत, अपरिमित रूप से अनगिनत ले लीजिए, अनगिनत हल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं 4.1 में क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है। सत्य मतलब क्या लिखना है, सही है। और क्यों ऐसा है, तो y बराबर का दिया हुआ है 3x + 5 का लिखा हुआ है। अब इसमें बोलता है कि पहला में एक अद्वितीय हल है, दूसरा में कहता है केवल 2 हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसको हम लोग का करना है, चेक करना है कि कितना हल हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला का लिखा हुआ आपका क्वेश्चन में देखिए y लिखा हुआ, y बराबर का है, देखिए y बराबर दिया हुआ 3x + 5 है। ठीक है, 3x + 5 रूप का है इसमें है। तो इसमें हम लोग का करना है कि चेक करना है कि अनंत हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देख लेते हैं, लिखेंगे चूंकि ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे पहले। तो ax देखिए लिख सकते हैं कि 3x और प्लस में है तो यहाँ आ जाएगा माइनस में, यानी -y, फिर प्लस का हो जाएगा 5 इस टाइप से, या -y भी लिख सकते हैं, +y = 0। अब देखिए चूंकि ये रैखिक समीकरण है तो लिख सकते हैं चूंकि ये क्या है, यह रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा अपरिमित रूप से अनगिनत हल होगा, यानी अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल है। तो ऐसे हम लोग जांच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि अनेक हल कैसे हो सकता है। तो देखिए लिख देना यहाँ पर कि जांच करना है। तो जांच करके हम लोग देख लेते हैं होता है या नहीं होता है। तो y बराबर का लिखा हुआ 3x + 5 लिखा हुआ है, हम लोग y बराबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, y बराबर यहाँ पर 1 मानते हैं, या x बराबर मान लेते हैं 1। ठीक है, तो y बराबर 3 × 1 + 5, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, ये आ गया। अब हम लोग x बराबर मान लीजिए 2 मान लेते हैं। तो y बराबर 3 × 2 + 5, यानी 3 दूना के 6 + 5, तो 6 × 5 कितना हो गया 11 हो गया। फिर देखिए इस टाइप से रखते जाना है, यानी x बराबर अगर 3 रखेंगे तो y बराबर 3 × 3 + 5 हो जाएगा, यानी 3 × 3 = 9, और 9 × 5 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। इस टाइप से यानी कि आप जितना मान रखते जाइएगा आपका मान निकलते जाएगा। तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार अनगिनत, इस प्रकार का अनगिनत, ठीक है, अनगिनत मान रखने पर इसमें कह रहा है y का अनंत मान कह रहा है होगा, अनंत मान होगा। यानी कि x का मान रखते जाएंगे तो y के मान निकलते जाएगा, इसलिए समीकरण का होगा आपका अनगिनत हल होगा। डायरेक्ट लिख देना है अनगिनत हल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण में प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखना है। आपको इस समीकरण का 4 गो हल लिखना है, यानी कि x का मान रखना है 4 बार, तो y के मान आ जाएगा 4 बार आपका। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2x + y = 7।
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 2x + y बराबर में 7, कितना हल लिखना है? तो 4 हल लिखना है इसका, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, y को बराबर में ले लेते हैं। तो बराबर में कौन है आपका 7, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखिए पहला अगर लेते हैं x बराबर 1 मान लेते हैं, तो 1 मानेंगे तो y बराबर 7 - 2 गुने x के जगह पर 1 हो जाएगा। यानी कि देखिए 7 - 2 एकम 2, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अगर x बराबर 2 मान लेते हैं तो y बराबर 7 - 2 गुना 2, तो देखिए 7 - 2 दूना के 4, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। 2 हल हुआ। अब x बराबर का रख देना है 3 रख देना है, 0 भी रख सकते थे हम लोग, ठीक है। तो y बराबर 7 - 2 गुना 3। अब देखिए 7 - 2 तिहाई कितना हो गया 6, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब x बराबर मान लीजिए रख दीजिए, यहाँ पर x बराबर 4 रख दीजिए, तो y बराबर 7 - अब जितना भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 2 गुना के कितना हो जाएगा 4 रख रहे हैं तो 4, तो 7 - 2 चौके 8, घटाइएगा तो बड़ा के साथ माइनस है इसलिए -1 हो जाएगा। तो इसका 4 हल हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ना कि दिए गए समीकरण का 4 हल जो है, 4 हल इस प्रकार है, ठीक है। 4 हल है। अब देखना 4 हल का चीज़ है, तो x बराबर 1 रखे तो कितना है 5, 2 रखे तो कितना है 3, 3 रखे तो कितना है 1, और 4 रखे तो कितना है -1। तो यहाँ पे लिख लेना है कि 1,5 x की जगह पे 1 रखें, फिर उसके बाद 2,3, फिर उसके बाद 3,1, 3,1, फिर उसके बाद 4, -1 आया। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना? इस टाइप से बनाना है। अब देखिए उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर देखते हैं इसी का दूसरा, तो दूसरा में देखिए क्या लिखा हुआ। दूसरा में आपका है कि πx + y बराबर में 9, इसका 4 हल लिखना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हल में लिख लेते हैं y को बराबर में लेना है, किसी एक को बराबर में लेना है। तो बराबर में कौन है 9, प्लस में है तो माइनस में πx हो गया, πx, ठीक है, सॉरी πx। अब यहाँ पे देखना है कि x के जगह पर क्या रखना है, 0 रख लीजिए, फिर x के जगह पर रखना है 1, फिर x के जगह पर 2, फिर x के जगह पर 3। इस टाइप से आपको रख के चेक करना था। 1 2 3 4 हल हो गया। अब देखिए 9 - π गुने 1 तक हो जाएगा, 9 - π एकम पाई हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 9 - π गुना के 2 तक हो जाएगा, 9 - 2 π, तो 2 π हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे अगर रखेंगे तो 9 - π गुना के 3 πx है, तो देखिए 9 - 3 π हो जाएगा। अब इस टाइप से देखना है कि इसको रखेंगे 3 रखेंगे तो 9 - 2 रखना है ना, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 रखना था। अब ये हो गया 0 π हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 रखना है तो सिर्फ π हो जाएगा, सॉरी। अभी देखना 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 π हो जाएगा। 3 रखना है तो 3 गुना π हो जाएगा, यानी कि 9 - 3 π हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे 0 में गड़बड़ा गया था, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा आपका 9। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है x बराबर 4y है, इसका हम लोग को 4 हल लिखना है। तो 4 हल कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए y की जगह पर रखना है, y की जगह पर 1 रखेंगे या 0 रख सकते हैं कि y की जगह पर 2 रखेंगे, y की जगह पर फिर 1 रखेंगे, y की जगह पर फिर 3 रखेंगे, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना अगर इस टाइप से रखेंगे तो x बराबर 4 गुने 0 तक का हो जाएगा 0, फिर x बराबर का हो जाएगा 4 गुने 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना के 8, फिर x बराबर देखिए y की जगह पे क्या रखना है 1, तो 4 गुना के 1 तक हो जाएगा 4, फिर x बराबर अगर हम लोग रखेंगे 3 रख रहे हैं, ठीक है, तो 4 गुना के 3 तो 4 तिहाई 12, इसका 4 हल हो गया। ये आप उस टाइप से लिख रहे जो पहला क्वेश्चन लिखे थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, इसी का 4 नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब तीसरा का पहला बोलता है कि x - 2y बराबर 4 निम्नलिखित में कौन कौन से हल हो सकते हैं और कौन कौन हल नहीं होगा। देखिए इसमें दिए गए समीकरण के हल हो कौन कौन से समीकरण, जबकि समीकरण दिया हुआ x - 2y और बराबर में 4, इसके हल लिखना है कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इस टाइप से तो देखना है, चेक करना हम लोग को। तो पहला में क्या रखना है, इस टाइप में 0,2 पर चेक करना आपको पर। तो x बराबर लिखेंगे समीकरण x - 2y बराबर 4 में x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर रख के देख लेते हैं।
तो इसमें अगर हम लोग रखेंगे तो देखिए x के जगह पर x माइनस 2y बराबर में 4 लिखा हुआ है, इस समीकरण है। अब इसका देख लेना है, x के जगह पर क्या रखना है 0 माइनस 2, y के जगह पर क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 लिखेंगे बराबर 4। 4 आना चाहिए तो 2 दूना के 4 और बराबर में यहाँ 4, तो बराबर है नहीं ना, तो लिखेंगे हल नहीं है, इसका हल नहीं है। इस टाइप से हो गया। अब दूसरा में चेक करना हम लोग को, तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं। देखिए समीकरण दिया हुआ है, दूसरा में देखिए क्या है, बोलता है दूसरा में 2,0 पर चेक करना है, 0 पर, इस पर चेक करना है। तो लिखेंगे समीकरण आपका दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर में 4 है। इसमें देखिए x के जगह पे क्या रखना है 2 रखना है, y की जगह पे क्या रखना है तो 0 रखना है। तो 2 माइनस 2 गुना 0 बराबर में 4, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 तो 2 ही रहेगा, इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और बराबर में 4। अब देखना है 2 बराबर 4 सही है नहीं ना है, तो लिखेंगे हल नहीं है, यहाँ पर नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा का देख लेते हैं हम लोग, तीसरा में क्या बोलता है, तो तीसरा में दिया हुआ 4,0 है, इस पे चेक करना है। अब देखिए इस पे जब चेक करना है तो समीकरण आपके लिए क्या है, समीकरण दिया हुआ है कि x माइनस 2y और बराबर में 4 है। अब देखना है इसके जगह पर 4 है, x के जगह पर तो 4 लिख लीजिए, माइनस 2 गुना y की जगह का है तो 0 लिखिए बराबर में 4। अब देखना है कि 4 और इसको गुना कीजिएगा तो 0 बराबर में 4। अब देखिए 4 बराबर 4 तो सही है ना, तो लिखेंगे समीकरण का हल है, यही हल होगा। ठीक है, इस समीकरण का हल कौन होगा 4,0 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर इस टाइप से निकाल सकते हैं, लिखना भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th में देखते हैं, इसी टाइप से आपको कर लेना है। कहता है k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 2 है और y बराबर 1 दिया हुआ है। जबकि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, तो समीकरण इतना, तो k का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ x बराबर, x के जगह पर 2 है और y के जगह पर 1 है। समीकरण आपका दिया हुआ है समीकरण, ठीक है, समीकरण लिख लेना है। समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y और बराबर में k है। इसमें हम लोग को क्या करना है k का मान निकालना है। तो लिखेंगे समीकरण, हल में हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k में हम लोग x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर या देने पर। ठीक है, अब रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए 2x प्लस 3y और बराबर में k है। x के जगह पे क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 गुना के 2 और प्लस 3 गुने y की जगह पे क्या रखना है 1 रखना है बराबर में k। देखना 2 दूना के 4, 3 एकम 3 और बराबर में k है, तो k लिख लिए। 4 और 3 कितना होता है तो 7 और बराबर में k, तो लिख सकते हैं कि इसलिए k बराबर आपका क्या हो गया 7 आंसर हो गया। समझ में आया ना, बराबर दे देना है बनाने के बाद, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसी तरह से आपको क्या करना है कि क्वेश्चन अगला यानी 4.3 को भी बनाना है। ठीक है, और जब तक के लिए यही, ठीक है, थैंक यू सो मच।